ओम शांति। आज 18 मई 2021 की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मना भव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। आज की मुरली का प्रश्न है, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? उत्तर, हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया, अब आत्मा अभिमानी बनो। यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता और कोई दे नहीं सकता। गीत है ओम नमो शिवाय। अब सुनते हैं मुरली। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। गाया भी जाता है ऊंचते ऊंच भगवान। वह है सब बच्चों का बाप। बाकी जो भी है आपस में सब ब्रदर्स हैं और सबका बाप भी एक है, वह है शिव बाबा। बाप ने समझाया है, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप है, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है, वह है हद का वर्षा। यह है बेहद का वर्षा। बेहद का बाप तो एक ही है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, वह है निराकार। उसका नाम है परम पिता परमात्मा शिव। कहते भी हैं शिव परमात्माए नमः। वह है ऊंचते ऊंच। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है निराकार बाप की तरफ। वह रहते हैं परम धाम में, जहाँ से तुम आत्माएं आती हो। कहाँ रहते हैं निराकार बाप? परम धाम में, जहाँ से तुम आत्माएं आती हो। बाप भी वहीं रहते हैं। वह है ही सर्व का सद्गति करने वाला। उसमें भी भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। उस रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर गाइड कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है, यह भारतवासी जानते हैं। यह दुख धाम है, भारत ही सुखधाम था। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, हे भारतवासी, तुम विश्व के मालिक थे, जबकि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ थे। अब ये धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं, अपने को पावन देवता कहला नहीं सकते। कलयुग अंत तक भक्ति, बाबा कहते हैं कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। इसमें ज्ञान होता नहीं, ज्ञान से होती है सद्गति। सर्व का सद्गति दाता बाप जब तक न आए तब तक सद्गति हो न सके। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। इस समय है ही पतित दुनिया, पावन एक भी होता नहीं। भल सन्यासी पवित्र बनते हैं, परंतु फिर उनको पुनर्जन्म तो यहीं लेना है। विष से जन्म लेना पड़े, वापिस जाने का है नहीं। जब चक्र पूरा होता है तब ही बाप आकर ले जाते हैं। इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। सुप्रीम रूह रूहानी ज्ञान देते हैं। सुप्रीम रूह ही ज्ञान का सागर, पतित पावन है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं, यज्ञ तप तीर्थ आदि करते और ही नीचे गिरते आए हो। तुम पहले सतो प्रधान थे, भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, हेल्थ वेल्थ दोनों थे। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है, यह भारत स्वर्ग था। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो परम पिता परमात्मा ने स्थापन किया। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे, मनुष्य तो कर न सके। ऐसे तो नहीं कहेंगे कृष्ण रचयिता है, नहीं,
रचयिता एक ही निराकार शिव है, बाकी है उनकी रचना। रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं बाबा? बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। 21 जन्मों के लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता हूँ। ब्राह्मण धर्म है चोटी, सबसे ऊंच है रूहानी बाप। रूहों को आप समान बनाते हैं। बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, तो तुमको भी बनाते हैं। भारत ही सुखधाम था, अभी तो दुखधाम है। बाप कैसे आते हैं यह किसको भी पता नहीं है। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक यह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भारत की है। यह लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। अभी काल पर विजय पाने शिक्षा ले रहे हैं, जिसको कालों का काल महाकाल कहा जाता है। वह तुमको काल पर विजय पहनाते हैं। नाम भी सुना शिवाय नमः। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। बाप की ग्लानि करते हैं। अभी यह है कल्प का संगम समय। इस समय ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। अब विनाश तो सामने खड़ा है। गीता में भी लिखा है, यादव कौरव पांडव क्या करत भय। सर्वशास्त्र मही शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। उनसे ही फिर और शास्त्र निकलते हैं। तुम जानते हो गीता है डीटी धर्म का शास्त्र। बाप कहते हैं, मैं आता हूँ तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, फिर 100 देवी देवता बनाता हूँ, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे जास्ती जन्म जरूर वह लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। मैक्सिमम 84 जन्म लिए हैं तुम भारतवासियों ने, मिनिमम 1 जन्म। यह भी बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप बिगर किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाप ही सबको लिबरेट कर वापस ले जाते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। अच्छा, फिर सर्व की दुर्गति कैसे होती है, कौन करता है? सद्गति सत्युग को, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। सद्गति सत्युग को, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सद्गति देता हूँ। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। स्कूलों में तो आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं। सतयुग त्रेता में कौन राज्य करते थे किसको पता नहीं। चित्र तो बरोबर है, यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितना समय वह राजधानी चली तुम बता सकते हो? क्रिश्चियन डिनेस्टी 2000 वर्ष चली, बोर्ड डिनेस्टी इतना समय चली, इस्लामी इतना समय चली। उनके आगे फिर चंद्रवंशी थे जो 1250 वर्ष चले। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही थे और कोई धर्म नहीं था। तुम भी सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो, अब फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी। यह सारा नाटक भारत पर ही बना है। भारत ही हेल और हेवन बनता है, और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे। वह तो हेवन में होते ही नहीं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते नहीं नरकवासियों को तो नरक में ही जन्म लेना पड़े, स्वर्गवासी स्वर्ग में ही पुनर्जन्म लेंगे। तुम बच्चे समझते हो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे। उन्होंने ये राजधानी कैसे पाई? लाखों वर्ष की बात तो याद रह न सके। सतयुग में ये शास्त्र आदि होते नहीं हैं। यह सारी भक्ति की सामग्री है। सीढ़ी नीचे उतरनी ही है।
सतो प्रधान से सतो रजो तमो में यह सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में 2 कला कम। आत्मा में चांदी की खाद पड़ी। कॉपर एज में आए तो कॉपर की अलाई पड़ी। इस समय बिल्कुल ही तमो प्रधान है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। यह रूहानी बाप शिव बाबा आकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तुमको अब आत्मा अभिमानी बनना है। रावण की प्रवेशता होने से सब देह अभिमानी बन जाते हैं। अब बाबा कहते हैं, अब अपने को आत्मा समझना है। हम ही 84 जन्म ले भिन्न भिन्न पार्ट बजाते आए हैं। अब 84 का चक्र पूरा हुआ। अब तो शरीर भी जड़ जड़ीभूत हो गया है। द्वापर से रावण राज्य होता है, सतयुग में है राम राज्य। सतयुग में तुम आत्मा अभिमानी थे, द्वापर कलयुग में तुम देह अभिमानी बन जाते हो। न आत्मा को न परमात्मा को जानते हो। बाप समझाते हैं, आत्मा एक स्टार है, भ्रकुटी के बीच में चमकता है, अजब सितारा। उनको सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जा सकता है। वह बिल्कुल ही सूक्ष्म है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। परम पिता परमात्मा भी बिंदी है। उनको ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, नॉलेजफुल कहा जाता है। परम पिता परम आत्मा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बीज रूप होने के कारण उनको सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहा जाता है। बाप में जो ज्ञान है वह जरूर सुनाना पड़े। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। सब रूहों का बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं। तुमको आत्मा अभिमानी बनना है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। बाबा ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तुमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं। यह सृष्टि चक्र का राज कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप को ही न जानने के कारण भारत का यह हाल हुआ है। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। अभी तो है ही नरक, फिर कोई स्वर्ग में जा कैसे सकते। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हो गए हैं। बाप कहते हैं, मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले आऊँगा। मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले आऊँगा। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वही अब लेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के तो सब बच्चे हैं। अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते जाते हैं। शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं, बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश होंगे। यह स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। रूहानी बाप ही रूहों को नॉलेज देते हैं। तुम रूहानी यात्रा करते हो, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनते हो। आत्मा अभिमानी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। आत्मा कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है अब मालूम पड़ा है। हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर हमको सूर्यवंशी बनना है। अभी बाप सत्वप्रधान बनने की शिक्षा देते हैं। मामेकम याद करो, भगवानुवाच, गीता का भगवान शिव बाबा है, न कि श्री कृष्ण। कृष्ण की आत्मा भी अब सीख रही है। कृष्ण की आत्मा भी अब सीख रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
सदा रहेंगे हंसते हंसते, बन जाएंगे फरिश्ते, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य। अब पूरी मुरली में से धारणा के लिए जो मुख्य सार है, पहला बिंदु, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सत्व प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्मा अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट है धारणा का, काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। अपने को रूह समझ रूहों का ज्ञान देना है। मीठे बाबा का मीठा वरदान, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। विस्तार, जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती है। एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते हैं। स्लोगन, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। अब आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, जिसका हेडिंग है, जिसका साथी भगवान है उनको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिनका साथी भगवान है उनको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। देखो, यह गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा दो चीज है। न ईश्वर सर्वव्यापी है, क्योंकि जिसका साथी है ईश्वर, वो हाजिर होते हुए फिर भी सृष्टि में इतना दुख क्यों? मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों? परमात्मा तो सुख स्वरूप है। तो सर्वव्यापी परमात्मा कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट करना है। भगवान के हाजिर होते दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए, वह दुख रूप। फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार क्यों? तो इस समय माया सर्वव्यापी है, न कि परमात्मा हाजिर है। परमात्मा सिर्फ एक बार संगम पर आता है, तब उनको हाजिर नाजिर क्या करते हैं, कह सकते हैं। बाकी उनकी याद सबके दिलों में जरूर व्यापक है। शरीर को चलाने वाली शक्ति तो हर एक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है, न कि परमात्मा है। अब विचार करना है कि परमात्मा का साथ क्यों लिया है, इस माया के आंधी और तूफान से पार होने के लिए। तो जरूर कोई माया का तूफान है, जिससे पार होने के लिए उस परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती है। अगर वो हाजिर होता तो न माया की उलझन होती, न उनका साथ लेने के लिए याद करना पड़ता। तो हम आत्माओं और परमात्मा दोनों का इस खेल में पार्ट है। तो जब परमात्मा आता है तो उनका पूरा साथ ले, उनका हो जाना है, तब ही माया के तूफान से छूट पाएंगे। भल वो सबका सुखदाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं उन्हों को ही साथ मिलता है। तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है, भल वो दुनिया के अंदर आए, उपस्थित हुआ है, परंतु ओ हो आश्चर्यवत, दुनिया इनको न जानने के कारण इनका साथ नहीं लेती है। अगर इनका पूरा साथ पकड़ ले तो मदद देने में मशहूर है। कहते हैं एक कदम तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम आगे आएंगे।
तो वो संपूर्ण वर्षा देते हैं जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होती। अच्छा, ओम शांति।